खबर कटनी से है, जहां पर जिले में पहली बार हुए मिनरल कॉन्क्लेव ने मध्य प्रदेश के खनिज आधारित उद्योगों को नई उड़ान दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में देश भर के उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। कटनी की खनिज संपदा में निवेश की अपार संभावनाएं जताई जा रही हैं। सिंगल ग्रुप ने 15,000 करोड़, इसके साथ ही रमणी पावर ने 1,850 करोड़ और महाकौशल ग्रुप ने 90 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव देकर कॉन्क्लेव को ऐतिहासिक बना दिया है। कुल निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 32,750 करोड़ पहुंच चुका है और संभावनाएं 56,000 करोड़ के पार बताई जा रही हैं। सीएम ने इसे प्रदेश का अब तक सबसे बड़ा निवेश रिकॉर्ड बताया और कहा है कि 25 अगस्त को कटनी और पन्ना को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिलेगी। यह आयोजन कटनी को उद्योग और शिक्षा के नए केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है। बिजनेसमैन जिन्हें हम कहेंगे, वो भी इसमें अपना एक तरह से कहा जाए तो पंख लगा रहे हैं कटनी को और पैर आगे बढ़ा दिए। यस, कितना इन्वेस्ट कर रही है आपकी कंपनी और कौन सी कंपनियां? मैं देख रहा था कि कुछ कंपनियों से अलग अलग बात हो रही थी, उनके शेयर भी आपकी कंपनियों से जुड़े? जी बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा होगा मंच में जो श्रीलंका से जुड़े थे वो हम लोगों के बिजनेस पार्टनर भी हैं, और जो स्टील प्लांट का वो बता रहे थे वो मध्य प्रदेश का पहला स्टील प्लांट आ रहा है नेवाड़ी में, तो उसी चीज़ के बारे में वो बता रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी अराउंड 3,000 करोड़ का प्रोजेक्शन रखा हुआ है, और उसमें भी हम लोग रोजगार भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 5,000 रोजगार तो आएगा ही आएगा। और उसके साथ यहाँ पे अभी हम लोगों का जो प्लान है साइना स्टील्स के नाम से कटनी जबलपुर के बीच में सेहोरा है, जहाँ पे माइंस वगैरह सब हैं और प्लांट्स भी हैं। वहाँ पे भी हम लोगों का स्टील प्लांट का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का प्लान है। उसका कॉस्ट भी इज़ अराउंड 3,200 करोड़। वो बेनिफिकेशन से फिर पैलेट से DRI फिर स्टील तक पहुँचेंगे। कैसा, चूंकि आपका तो पारिवारिक पूरा रहा है, बैकग्राउंड ही वो उस तरह का है, लेकिन अब आप भी इसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, तो नया क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मिनरल्स को लेकर भी या जो आपकी कंपनियां हैं अब उसमें भी नई नई चीजें दिखाई दे रही, तकनीक नई दिखाई दे रही, तो क्या इनमें भी कुछ नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल। अब पैतृक तो है ही माइनिंग में, मैं पैतृक रूप से हुई 1912 से हमारा परिवार माइनिंग में है, और समय के साथ साथ टेक्नोलॉजीज भी ग्रो होती हैं। तो अब नई चीज़ों में पहले सिर्फ माइनिंग होती थी, एक्सकवेशन होता था, आप स्क्रीनिंग करके थोड़ा सा अपग्रेड करके फिर आप माल बेच सकते थे। अब आप बेनिफिकेट करके उनका ग्रेड भी बढ़ाते हैं। तो टेक्नोलॉजीज तो बहुत आगे जाती जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो पहले हाई ग्रेड होता था उसी की सबसे ज़्यादा वो होती थी मांग आज भी हाई ग्रेड की सबसे ज़्यादा है, लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी जो लोएस्ट ग्रेड भी है आप उसको भी बेनिफिकेट करके हाई ग्रेड तक लेके जा पाते हैं। इस खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, कटनी।